वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। इसके पहले सबसे पहले हमने पढ़ा कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा पॉलिनोमियल का प्लस और माइनस कैसे होता है, यानी पॉलिनोमियल का जोड़ और घटाव किस तरह किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसको गुणा कैसे किया जाता है। अब उसी चैन में, उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल को डिवाइड कैसे किया जाता है, डिवीजन कैसे किया जाता है। यूजुअली क्लास 6 से बच्चों को ये सीख लेना होता है, 6, 7, 8, 9, 10 सब में इसका यूज है। बल्कि अगर आप 11th और 12th में भी अगर मैथ रखेंगे तो वहां भी आपको इसका यूज करना पड़ेगा। इसलिए दिल लगाकर पढ़िए और पढ़ते पढ़ते एक काम हमारा भी कर दीजिए। क्या काम है? बहुत सिंपल है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कुछ और पूछना हो तो कमेंट में लिखिए। और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें। चलिए बात करते हैं बहुपद का भाग, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है कि जिसको डिवाइड करना होता है वो तो पॉलिनोमियल होता है, यहां भी है यहां भी है, लेकिन जिससे डिवाइड करते हैं समटाइम्स, कभी कभी वो पॉलिनोमियल नहीं होता, कभी वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। पहले इसे सीखेंगे और इसके आगे वीडियो में हम फिर यहां पर पॉलिनोमियल लगा के भी उसको करेंगे। ऐसे सवालों को उतारने से पहले, ऐसे क्वेश्चंस को नोट डाउन करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखते हैं। वो क्या कि जब आप क्वेश्चन उतार रहे हैं तो जो सबसे बड़ा पावर है उसको पहले लिखते हैं, जो सबसे मैक्सिमम पावर है। तो सबसे बड़ा पावर है 2, 5x पावर 2। उसके बाद कम पावर, तो 2 के बाद कौन सा पावर आएगा? 1, तो इसको लिखेंगे -4x। और फिर जो कांस्टेंट होता है, जो नंबर होता है, उसे कहते हैं, याद रखिए, ये x, y, z, a, b, c, d जो हम लिखते हैं इसे हम वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल। और जो नंबर होता है जिसमें a, b, c, d नहीं लगा रहता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं? हिंदी में ये जो x, y लिखते हैं इसको हम कहते हैं चर, और जिसमें x, y नहीं लगा रहता उसे कहते हैं हम अचर। तो ये हम चर यानी कि वेरिएबल क्यों कहते हैं? वेरिएबल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ होगी और किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, इसीलिए इसको कहते हैं अचर। नहीं, अचर किसे कहते हैं? नंबर को। इसे चर कहते हैं, वेरिएबल यानी वेरीज करता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। और इसे चर क्यों कहते हैं, कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 कहीं भी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 3 ही होगी, न ज्यादा होगी न कम होगी। यहां पर भी 3 है, ये ऑलवेज 3 रहेगा। यहां पर 5 है, ये ऑलवेज 5 ही रहेगा। 5 को कहीं भी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू 5 ही रहेगी, इसलिए उसे कांस्टेंट कहते हैं, उसे अचर कहते हैं, वो घटता बढ़ता नहीं है। ठीक है, अब डिवाइड करना है x से, तो x को लिखा हमने यहां, कुछ नहीं, ये फर्स्ट नंबर चेक करना है और ये नंबर चेक करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? बहुत सिंपल है, यहां 5 नहीं है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां x का पावर 2 है और ये x है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 होगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 हो जाएगा, तो 5x। तो 5x से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 5x का पावर 2। फिर 5x से हमने -4, पहले 5x से हमने x को मल्टीप्लाई किया। अब इसी 5x से पहले इसको माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे? माइनस। तो 5x स्क्वायर में से 5x को चला गया, बचा क्या? 0। अब आगे वाला नंबर उतारेंगे -4x, तो एक नहीं उतारेंगे, जितना है सब कॉपी कर लेंगे। अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x। साइन बदलेंगे, यहां प्लस था, कोई साइन नहीं था तो प्लस माना जाता है, तो उसे हमने क्या लिखा? माइनस। यहां पहले से माइनस है तो क्या लिखेंगे? प्लस। ये भी कैंसिल हो गया, 0 बचा। अब उतारेंगे +3। अब लेकिन x को अगर 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x। ये तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे। इसे कहेंगे कोशिएंट, यानी भागफल। हिंदी में क्या कहते हैं?
भागफल, और इसे कहेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल, हिंदी में कहते हैं शेषफल। बहुत आसान है, सिंगल टर्म से जब डिवाइड करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं आती है। देखिए इसको अब हम कर रहे हैं 3a का पावर 4 माइनस 2x का पावर 2 प्लस 3, ठीक है। अब देखिए ये सवाल, इसको हम डिवाइड करेंगे 3a पावर 4 माइनस 2a पावर 2 प्लस 3, और इसको a पावर 3 से डिवाइड करेंगे। तो a पावर 3 है तो 3a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3a का पावर 4 हो गया, साइन चेंज किया हमने, ये 0 हो गया। इसके आगे माइनस 2a का पावर 2 प्लस 3। अब एक चीज को चेक कीजिए, यहां पर ऑलरेडी a का पावर 3 है और यहां a का पावर 2 है, इससे कम हो गया, इस पावर से ये पावर क्या हो गया, कम हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए यहां x था, यहां x का पावर 2 था, ज्यादा पावर था, यहां x था, यहां x था, सेम पावर था, लेकिन यहां पर देखिए a पावर 3 है और ये a का पावर 2 हो गया, यानी यहीं पर ये क्वेश्चन फिनिश हो गया, यही रिमाइंडर है और यही क्वेश्चन है। इसे भागफल कहते हैं, इसे शेषफल कहते हैं, इसके आगे ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब यहां देखिए आप, यहां जब आप इसको डिवाइड करेंगे p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 5 को p स्क्वायर से, तो यहां आएगा p स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेगा तो p का क्यूब, साइन चेंज किया हमने, ये 0 हो गया। अब हमने उतारा 3p स्क्वायर प्लस 5, तो यहां माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, p स्क्वायर तो पहले से है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3p स्क्वायर, साइन चेंज होगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 5, जो बचा यही रिमाइंडर है और ये क्वोशिएंट है, भागफल है ये। तो जब सिंगल नंबर से डिवाइड करते हैं तो इस तरह से डिवाइड करते हैं। अब आप देखिए कि जब यहां पर पॉलिनोमियल लग जाएगा तब डिवाइड कैसे होगा, वो भी बड़ा आसान है, बहुत इजीली समझ। देखिए अब ये सवाल देख लीजिए, यहां भी पॉलिनोमियल है जो डिवाइड करेगा, यहां भी पॉलिनोमियल है और यहां भी पॉलिनोमियल है। पहले इस सवाल को हम उतारते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 8, और इसको डिवाइड किससे करने जा रहे हैं हम, x माइनस 2 से। अब देखिए हमको ये पूरा नहीं देखना और ये पूरा नहीं देखना है, ये पूरे को नहीं देखना है और ये पूरे को नहीं देखना है। क्या देखना है, जो टारगेट है वही देखना है, जो टारगेट है वही देखना है। क्या है, इसे देखेंगे और इसे देखेंगे, यानी इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका भी फर्स्ट टर्म, पहला पद देखना है। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आ जाए, जाहिर बात है x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया x क्यूब, लेकिन इससे बगल वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस को प्लस और प्लस को माइनस, ये भी हो गया 0 और ये भी हो गया 0। ऐसा ऑलवेज, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि दोनों 0 हो जाए, यहां पर हो गया है बाय द वे। अब इस 0 को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला उतारिए 5x माइनस 8, ध्यान रहे जितना बचा है पूरे को कॉपी कर लेना है। यह है x और यह है 5x, मैंने बताया आपको पूरे को नहीं देखना है, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट। ये x है तो 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 5, तो 5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 5 से माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये फिनिश 0 हो गया, और 10 में से 8 गया तो क्या बचा 2, ये हो गया क्वोशिएंट और ये हो गया रिमाइंडर, ये भागफल हो गया और ये शेषफल हो गया। चलिए इस सवाल को देखते हैं, a पावर 4। अब पावर 4 के बाद क्या होना चाहिए, पावर 3 होना चाहिए, लेकिन क्या इसमें है, नहीं है, तो वहां पर हम लिखेंगे प्लस 0a का पावर 3, ये 0 लिख देंगे। कब, जब डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल होगा तब। अगर यहां पर सिंगल टर्म होगा तब कहीं पर कुछ लिखने की जरूरत एक्स्ट्रा
नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। तो यहां पर 3 पावर नहीं है तो हमने लिखा 0a पावर 3। अब उसके बाद क्या है, प्लस 9 सॉरी माइनस 3a का पावर 2 प्लस 9a प्लस 12 हो गया ये। देखिए यहां पर एक टर्म छूटा हुआ है, थर्ड पावर नहीं है, 4 पावर के बाद 3 पावर चाहिए जो नहीं है, तो उसके बदले में हमने ऐसा 0a पावर 3 लिखा है। ये कब लिखेंगे, जब डिवाइड करने वाला पॉलिनोमियल होगा तब लिखेंगे। अब डिवाइड किससे करना है, a स्क्वायर माइनस 8 क्या होगा, हम ये देखेंगे और ये देखेंगे, जानते हैं। फिर क्या होगा, a पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि a पावर 4 हो जाए, a पावर 2 को a पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a पावर 4 हो जाएगा। फिर ये a पावर 2 माइनस 8 को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 8a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8a का पावर 2 हो जाएगा। तो इसके नीचे लिखना है, a स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर लिखना है, घोड़े के नीचे घोड़ा और गाय के नीचे गाय। कल वाली बात याद रखिएगा, है ना, कि घोड़े को घोड़े के साथ प्लस कर सकते हैं और गाय को गाय के साथ ही माइनस कर सकते हैं। तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला नंबर लिखेंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये भी 0, ये सॉरी ये 0 नहीं हुआ। अब क्या होगा, 8 में से 3 गया तो बचा 5a स्क्वायर। अब जो हमने ये लिखा था इसके नीचे तो कुछ आया नहीं, तो इसको अब दोबारा कॉपी करने की जरूरत नहीं है। प्लस 9a प्लस 12 पूरा कॉपी करना है, जितना बचा है पूरा। ये a स्क्वायर है और ये 5a स्क्वायर है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर और माइनस 5 8 जा 40, 5 8 40। लेकिन इसके नीचे नहीं लिखेंगे, नंबर के नीचे नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, ये 0 हो गया। इसके नीचे कुछ जाने वाला है नहीं, तो 9a और प्लस 12 और प्लस 40 मिलके क्या हो गया, प्लस 52। आंसर आ गया। ये रिमाइंडर है और ये क्वोशिएंट है। इसमें क्या नई बात आपने सीखा, ये सीखा आपने कि अगर कोई पावर बीच में मिसिंग है क्वेश्चन में तो उसमें क्या लिख देना है, 0। और दूसरी बात क्या सीखा आपने कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है उसको उसी के नीचे लिखना है। अगर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर के नीचे लिखना है, अगर नंबर है तो नंबर के नीचे लिखना है, बगल में लिखते हुए नहीं चले जाना है, साइड बाय साइड लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये सवाल देखिए, p पावर 4 प्लस 7p क्यूब। अब देखिए यहां पर 2 पावर नहीं है, 4 पावर है, 3 पावर है, तो 2 पावर होना चाहिए ना, नहीं है, तो क्या करेंगे, 0 पावर 2 फिर 0p और फिर ये -20 ऐसे लिखाया जाएगा। ये डिवाइड कौन करेगा, p स्क्वायर प्लस p प्लस 2। हम किसको देखेंगे, इसको देखेंगे और इसको देखेंगे। ये p का पावर 2 है, ये p का पावर 4 है, तो p पावर 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा p का पावर 4। फिर ये p का पावर 2 p से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, p का पावर 3। ये फिर p का पावर 3 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2p का पावर 2। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये 0 हो गया। 7 में से 1 गया, 6p क्यूब। 0 में से -2 गया तो -2p का पावर 2। और जो बचा हुआ है सारा कॉपी कर लीजिए। अब क्या होगा, ये p स्क्वायर है और ये p क्यूब है, तो p से मल्टीप्लाई होगा और 6 है तो प्लस 6p से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 6p क्यूब प्लस 6p को मल्टीप्लाई करेगा तो 6p स्क्वायर और प्लस 6p2 को मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 12p। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये फर्स्ट नंबर 0 होना ही चाहिए। ये -2 और -6 -8p स्क्वायर और ये 0 -12 -12p और ये -20। अब ये p स्क्वायर है और ये क्या है, -8p स्क्वायर, तो -8 से ये मल्टीप्लाई होगा, -8p स्क्वायर -8p और -8 2 जा 16। ये प्लस और ये भी प्लस, साइन बदल दिया जाता है। ये क्या हो गया, 0 और 12
8 में से 12 गया तो -4t, और 16 में से 20 गया तो -4। ये हो गया रिमाइंडर, शेषफल, और ये हो गया क्वोशिएंट। इसे कहते हैं भागफल। बड़ा आसान है। हो सकता है एक बार देखने में आपको बात समझ में नहीं आई हो, तो थोड़ा गैप लेकर एक दिन बाद फिर देखिए, एक दिन बाद फिर देखिए, 5-6 बार देखिएगा, इजीली आपको बात समझ में आ जाएगी। मैदान छोड़कर भागना नहीं है। एक बार वीडियो देखा, बात समझ में नहीं आई, ये परसेप्शन नहीं बना लेना है कि मेरी समझ में नहीं आएगा। प्लीज ये परसेप्शन नहीं बनाइएगा। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आप इसे 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार देखिए और रियली आपको समझ में आएगा। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगली एक चीज समझ लीजिए, ये क्वेश्चन तो हमने यहां कर दिया, लेकिन आपके बुक में क्वेश्चन होंगे, उनका सॉल्यूशन अभी हमने नहीं किया है, हालांकि आने वाले दिनों में हम वो भी करेंगे। लेकिन प्रेजेंटली वो हमारे ऐप पर मौजूद है। हमारी एकेडमी का प्ले स्टोर पे ऐप है, टाइप कीजिएगा शाहीन एकेडमी मधुबनी, ऐप मिलेगा, उस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, अपनी क्लास सेलेक्ट कीजिएगा, गैलरी में जाइएगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, चैप्टर सेलेक्ट कीजिएगा, और आपको आपकी बुक में जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन वहां पीडीएफ में मिल जाएगा। वैसे उसका लिंक जो है ऐप का, वो हम डिस्क्रिप्शन में भी देने जा रहे हैं। हिम्मत नहीं हारिएगा। बहुत से बच्चे मैथ में सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं, मैथमेटिक्स में सिर्फ इसलिए नंबर कम आता है कि वो हिम्मत हार जाते हैं। एक बार किसी ने समझाया, बात समझ में नहीं आई, छोड़ देते हैं। छोड़िएगा नहीं, हम भी नहीं छोड़ रहे हैं आपको, और आपको मैथ को छोड़ना नहीं है। इस साल आपको टॉपर बनना है, और हमारी स्कीम तो आपको पता है ना, पढ़ो और जीतो। डिटेल बहुत जल्द। थैंक यू।